है एवरीवन, मैं हूँ आरजे पलक। आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और स्वागत करते हैं आपका याद आदा क्लासरूम में, जहाँ बात होती है एलुमनाइज के साथ। और आज हमारे साथ हैं आयुष एंड दिव्यांश, जो कि 2021 वाले बैच से हैं। तो सर, आप लोगों को यहाँ कॉलेज आके वापस इतने टाइम बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, यादें ताजा हो गई। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब वापस कॉलेज डेज याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ऐसी कोई चीज जो आपको मतलब कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा पसंद थी और मौका मिले तो आप लोग दोबारा करना चाहोगे वो चीजें? दोस्तों के साथ क्लास बंक करके और फाउंटेन पे एक गिलास चाय का और उसके बाद पूरा फाउंटेन घूमना। कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इवेंट्स देखना बंक करके। मतलब कॉलेज बंक करना ज्यादा पसंद था। ऐसी कोई क्लास जैसे मतलब बंक करते तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम तो सबको होता है, तो ऐसी कोई टीचर है जिसने आपको फ्री में अटेंडेंस दी हो? हाँ, बहुत सारे टीचर्स, ऑलमोस्ट सारे। ऐसा कोई टीचर जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, कुछ फन मोमेंट या फिर कुछ, भाई हाँ ये तो मेरा फेवरेट वाला टीचर है, इसके बारे में तो मेरे को जरूर बात करनी है। जैसे ना मेरी ना काफी ऐसा था कि मैं क्लास में पढ़ता ही नहीं था जी, तो मेरे एचओडी सर से और अरविंदर मैम है, वो हमारे एकेडमिक्स कोऑर्डिनेटर है, उनसे काफी ना मतलब ऐसा रहता था, हर टीचर जाके मेरी कंप्लेंट करती थी उनको कि ये ऐसा है, ये वैसा है। और बाद में मैं ऐसा हो गया कि बहुत बदल गया और उन्होंने मतलब काफी अच्छा हमें शेप करा, जैसे कि डांट, उनकी हर एक डांट की वजह से यार शायद इधर है, ऐसा लगता है। सर आप? अरविंदर मैम जो कि हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने मतलब हेल्प भी करी है, उन्होंने मस्ती भी करवाई है, सब कुछ करवाया उन्होंने। बहुत चिल है मैम, बहुत चिल। मतलब ऐसी टीचर्स तो एज अ फैमिली जैसे रहते हैं, ऐसे वो मैम सब कुछ बातें करती है, सब कुछ मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हो आप, पढ़ाई से रिलेटेड भी या कभी और प्रॉब्लम हो तो कुछ। तो जैसे कि एकदम से कॉलेज के बाद करियर में शिफ्ट होना, जॉब्स वगैरह लगनी, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह? हाँ, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, लेकिन हम थोड़े वैसे ही हैं हंसमुख, तो लगता है कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, मतलब जहाँ जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपका यहाँ कॉलेज का फेवरेट फूड प्लेस कौन सा था? फूड कॉर्नर कैफे। क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद था वहाँ का? मेरे को तो जानना है। जब हम थाली खाते थे वैसे ना, वेज थाली जो थी, प्रीमियम वेज थाली, वो ही खाते थे। और ऐसा होता था हमारे वहाँ पे सारे स्टाफ दोस्त थे, जैसे बहुत सारे हैं, तो सारे दोस्त भाई थे एक तरह से, तो वो हम जाते थे ना, हमारी टेबल रिजर्व रहती थी, ये आएंगे बच्चे तो इधर ही बैठेंगे। मतलब सबसे अच्छा और हेल्दी फूड है कॉर्नर कैफे का, सीयू। वो सीयू का खुद का ही कैफे है, तो काफी अच्छा है। ओके, तो ऐसा कोई मोमेंट है दोस्तों के साथ कि अगर हम इसकी बात करें तो भाई हंसी तो जरूर आएगी? मतलब अगर दिमाग में भी सोचते हैं ना कभी, यार वो किया था एक बार, बहुत मजा आया था, और उसको सोच सोच के आज भी हंसी आ जाती है। मतलब ऐसा मोमेंट तो ये है कि मतलब ऐसा तो डेली होता था हमारा, तो हंसी मजाक तो छोड़िए, कुछ ना कुछ डेली करना है कुछ डेली। तो ऐसा था, बच्चे बैठते थे उनके ऊपर, उनके पेन के ऊपर च्युइंगम चिपका देते थे। ये करते थे, फेविक्विक, या फिर जैसे कि किसी का फोन छुपा लिया, एक किसी था अमन पटेल नाम का। डीएसडब्ल्यू गए हो इसी चक्कर में कभी? डीएसडब्ल्यू मैं वहां तक नहीं गया था, मतलब काफी आपस में दोस्तों में होता था। नहीं, डीएसडब्ल्यू इतना ज्यादा मजाक नहीं करा, नहीं अपने हैंडल तक कर लेते थे सब। कॉलेज में ना जैसे बुक्स वगैरह उस टाइम तो हट गई थी मेरे ख्याल से, 2021 में, तो बेसिकली हमारा सब कुछ ऑनलाइन होता था। तो उसमें आपको क्या लगता था, बुक्स ज्यादा प्रेफर करते थे या ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा अच्छा? ऑनलाइन ज्यादा बेटर था, मतलब आप कभी भी पीडीएफ खोल के आप पढ़ सकते हो। आपके लिए अब कौन बुक्स कैरी करे इतनी बड़ी, यहाँ बैग ही नहीं लेके आते थे कॉलेज, बुक्स की तो दूर की। पीडीएफ से फिर बहुत हेल्प मिल जाती थी, अपडेट्स भी हो जाते थे, बुक्स जल्दी अपडेट नहीं हो सकते। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पेन भी ना एमएसटी चल रहा है और पेन भी बोरो कर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर से, सब्जेक्ट भी आधी बार तो सुबह पता चलता था ये सब्जेक्ट। वाओ, फ्रेंड के साथ ऐसी कोई मस्ती जो आपको आज भी याद है? मतलब एक फ्रेंड ऐसा था ना, वो आता ही हमारे लिए था, वो जैसे वो ऊपर आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, तो उसको वापस मोड़ देते थे और सारा उसका दिन बंक, इधर घुमाना उधर घुमाना, इस चक्कर में अटेंडेंस का भी बहुत रहता था। बट हाँ, वो यादें हैं जो आज भी हिट करती हैं। ओके, अगर आप बताना चाहते हो मतलब ऐसा कोई दोस्त आपकी लाइफ में, भाई हाँ एक बार इससे तो दोबारा जरूर मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए? एक ही दोस्त मतलब जिससे सबसे ज्यादा मिलते हैं हम कॉलेज में, प्रदीप। ओके, आज भी मतलब वो अभी भी साथ में है, हमारा भारी वेट कर रहा है वो अभी भी साथ ही आए हैं। वो जॉब करता है वीएफएस ग्लोबल में, वो स्पेशल हमारे लिए आया है। तो मतलब फैमिली है एक तरह से वो, तो यार मतलब पहले दिन से ही साथ और हमेशा हर चीज में साथ। तो वो ऐसा है कि मेरे को वो ऐसा दोस्त शायद ही सीयू में नहीं मिला, मतलब दोस्त तो बहुत मिले सारे भाई जैसे, लेकिन वो एक फैमिली बन गया और वो हमेशा के लिए रह गया। तो ऐसा
तो जैसे एकदम से करियर में शिफ्ट हुआ, उसमें सीयू का कितना रोल रहा? सीयू का बहुत रोल था। यहाँ के टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प करा। जैसे डिग्री भी हो गई थी तो उसके बाद भी हेल्प हुई कि मैम यहाँ से करे, कहाँ से करे जी। तो उन्होंने बहुत हेल्प करा कि हाँ यार कर सकते हो यहाँ से। और उनके लिंक्स भी कहीं ना कहीं काम आए कि होता है ना कि टीचर्स होते हैं, उनके लिंक्स होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने बहुत शेयर करा, उससे बहुत कुछ सीखा। और हमारा जो कोर्स है एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ये मतलब इंडिया के बहुत ही कम कॉलेजेस में है और जहाँ सेलेक्टेड कॉलेजेस में है। जहाँ पे भी है ना वहाँ पे ऐसे टीचर्स और ऐसे मतलब इनका स्किल और लेवल जो है वो नहीं है। एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, वो यहाँ के टीचर्स का अच्छा है। मतलब एक्चुअली मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट नहीं है, मेरे को कुछ जानना है, थोड़ा सा मेरे को भी बताएं इसके बारे में। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एयरलाइंस इज लाइक एविएशन में है एक तरह से, एंड यू गो फॉर एयरलाइन मैनेजमेंट हो गया, जैसे बहुत सारी ड्यूटीज आ जाती है, ग्राउंड स्टाफ एंड क्रू कैबिन। बेसिकली एयरलाइंस में मतलब जैसे एक तो पायलट हो गया जी, एक इंजीनियर और पायलट के अलावा जो भी काम होता है मतलब टिकटिंग का या फिर आपके बैगेज का, टैक्सी वे का, जो भी एयरपोर्ट के अंदर काम होता है, एयर साइड या लैंड साइड, वो सब कुछ यहाँ पर बताते हैं। पूरा एक तरह से परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पूरा मैनेजमेंट का एयरलाइन। ये कोर्स जो हमें सिखा देता है, यू कैन गो एनी, मतलब हम ये कोर्स करके सीपीएल पायलट लाइसेंस के लिए जा रहे हैं या कर रहे हैं जो भी है, तो इन अ वे की फिर भी ये कोर्स ने हमें बहुत हेल्प करा। बहुत छोटी छोटी चीजें जो वहाँ नहीं बताते पर यहाँ से पता थी, तो हम वहाँ पे जाके बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार हमने पढ़ा है यार। बेसिकली जैसे आपने बताया कि आपका एयरलाइंस वाला था, उसमें प्रैक्टिस जरूरी होती है जितना मेरे को पता है। हाँ, प्रैक्टिस, और दूसरी चीज ना, प्रैक्टिस तो आप ऑन फील्ड करोगे, लेकिन जो टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जैसे अब टीचर्स ने फ्लाइट करके उनके फ्लाइंग आवर्स है तो वो बता सकते हैं कि हाँ यार ये है। जब क्रू बनोगे, जब उसके बाद आप सीखोगे, लेकिन उनके एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स फेस होती है उसमें, क्या सब कुछ होता है, किस टाइम क्या करना है आपको, मतलब सब कुछ। जैसे कभी इमरजेंसी आ रही थी तो मैम ने बताया कि ऐसा इमरजेंसी में डील करना है, भगवान ना करे इमरजेंसी है, बट यू आर लाइक प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली। तो 3 साल मतलब इतना कॉन्फिडेंस ला दिया था सीयू ने कि हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। हाँ, ये तो था। ओके, तो आप लोगों ने बताया था कि आप लोग बंक करते थे बहुत ज्यादा। बंक करके जाते कहाँ थे? बंक करके कॉर्नर कैफे आ गए, या फिर कोई इवेंट चल रहा है उसमें चले गए, या फाउंटेन। ऐसा कोई इवेंट जो आज तक आप लोगों को याद हो? सीयू फेस्ट, ये तो सबसे अच्छा इवेंट ही है, और इससे अच्छा तो शायद ही कुछ होता होगा। सीयू फेस्ट में क्या? सीयू फेस्ट में बहुत कुछ होता है। हाँ, लाइक ये डीजे नाइट वगैरह जो होता है, और एक ये जो ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन तो मैंने अटेंड ही नहीं करा। मतलब ये हमको अटेंड करा है सिर्फ जी, जिसमें मतलब डीजे नाइट हो रहा है, ये आर्टिस्ट आ रहा है, बस वही। ओरिएंटेशन वाला अटेंड सिर्फ चाय समोसे के लिए जाते थे अगर हुआ बस। क्लास अटेंड नहीं करने पड़े बस, मतलब क्लास से छुटकारा चाहिए था, कैसे भी मिल जाए। कुछ क्लासेस। जहाँ हमारी फेवरेट टीचर आ गई ना, वहाँ तो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे। एक कभी टाइम से कॉलेज नहीं, और जो फर्स्ट बेंच वाले थे ना, उनको तो पीछे भेज देते, चलो पीछे हम बैठेंगे आगे। तो मतलब ऐसा था। अभी सर ने बताया, दिव्यांश सर ने, कि आप लोग कभी टाइम से कॉलेज नहीं आए। फर्स्ट क्लास अटेंडेंस का चक्कर नहीं, मतलब सीयू में बहुत है। हाँ वो तो है। फर्स्ट क्लास हमारी ऑलमोस्ट छूट जाती थी, या फिर 10-15 मिनट लेट हो गए तो हमारे क्या बाहर खड़ा करते थे बच्चों को कि अटेंडेंस नहीं लगी। और दूसरी चीज, हम बहाने भी मार देते थे कि मैडम रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में कुछ ऐसा हो गया, उसकी हेल्प कर रहे थे और पैसे खो गए और ऑटो वाले का ऑटो खराब हो गया। कभी घर वालों को भी मार की है ऐसे? नहीं, बहाना लगा के नहीं किया। मैंने तो घर वाले को, एक फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी एक्सपायर हो गए थे, उनको और एक्सपायर कर दिया था। स्कूल में करा है, कॉलेज में नहीं, थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी थी। ओके, तो एक छोटा सा रैपिड फायर क्विक आंसर देना है आप लोगों को। कैंटीन फूड या घर का खाना? घर का खाना। घर का खाना। बंक या फ्रंट बेंच? बंक। अगर वो तो फ्रंट बेंच तो एक सजा हो जाता ना। फ्रंट बेंच तो टीचर ही बिठाती थी, आ जाओ आगे आ जाओ, उसके अलावा नहीं था। या कभी खुद ही बैठ गए कि हाँ भैया लास्ट वालों को डांट पड़ेगी तो अपनी फ्रंट में आ जाओ चुपचाप। अटेंडेंस टेंशन या एग्जाम टेंशन? दोनों ही नहीं होती थी, मतलब ठीक थे। बट हाँ, अटेंडेंस टेंशन तो रहती थी, क्योंकि अगर अटेंडेंस नहीं हो तो डिटेन हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट होते थे जिनकी मतलब वीक में 1-2 क्लासेस है। बट सीयू में ये है कि आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना ही करना है, और आप लोग बंक करने वालों में से हो। आपने बताया कुछ क्लासेस ऐसी थी जो वीक में एक बार उनकी अटेंडेंस पूरी करना थोड़ा, क्योंकि एक अटेंडेंस ली तो 100, अगले दिन छोड़ी सीधा 50। अब नहीं होता था, 75 होने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो मेरे को ऐसा हुआ, मैं 74 पे डिटेन हुआ। चल पता चला कि 90 प्लस रखने पे क्रेडिट्स मिलते हैं, फिर लास्ट सेमेस्टर में सब में 90 प्लस रखे हमने। ओके,
अगर आप लोगों को आपका यंगर वर्जन एक बार दोबारा मिल जाए, जिस टाइम आप कॉलेज आए थे, क्या बोलोगे उसको? मैं तो चाहता हूँ वो चीज दोबारा हो जाए। वो मूवमेंट बहुत स्पेशल होता है और वो मतलब वो भुलाया नहीं जा सकता। अभी हम लास्ट वीक जब कॉलेज वापस आए थे डिग्री के लिए, एक बार मन था कि वापस एडमिशन ले लेते हैं। मैं ऐसा लगता है यार क्या टेंशन, यही फिर वही अटेंडेंस याद आ जाते हैं, वही वो डेली आना पड़ेगा। जिंदगी में अटेंडेंस की टेंशन झेल लेंगे, लेकिन करियर की टेंशन फिर भी एक टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, पर बहुत कॉलेजेस, जैसे मैं जयपुर से हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, सीयू से भी बड़े बड़े कॉलेज है, पर सीयू जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब जो भी फैकल्टीज है वो वहाँ का मैच नहीं करता। मतलब ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ, कैंपस भी ऐसा नहीं है। नहीं, मौका मिला तो जिंदगी में अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है ना, भगवान दे कि आज ले लो, तो सीयू का पहला दिन बस खत्म। पहला दिन, सेम टीचर्स, सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और दोबारा से उसको जीना चाहते हैं। मतलब इस कॉलेज में मौज मस्ती भी उतनी है और पढ़ाई में स्ट्रिक्टनेस भी उतनी है, अटेंडेंस में भी उतनी है। ओके, तो एक मैसेज जो आप हमारे जैसे यंगर बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं उनको बोलना चाहोगे? मौज लो, बस अटेंडेंस टाइम पे करो, बट अटेंडेंस टाइम से रखो। सब यही बोलते हैं, अटेंडेंस रखो बस पूरी, और अपनी जिंदगी के पल तो सब कुछ हो जाएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार खत्म फिर याद करते हैं। सारे मोमेंट्स अच्छे से याद करो बस, मतलब जो भी है उनको अच्छे से जियो। वही कॉलेज की डांट और यही सब याद आता बस लास्ट में। तो मतलब कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है आप लोगों को? हाँ, अभी मैं बोला ना, मैं तो दोबारा से और हम कोविड के जस्ट बाद वाले बैच थे, तो मतलब कुछ लोगों ने तो कॉलेज करा ही नहीं। हाँ, वो ऑनलाइन क्लासेस लगता था। हाँ। और ऐसा होता था ना, कोविड में पूरे घर में आइसोलेट हो गए थे बिल्कुल, और एकदम से आते हैं तो वो एक्साइटमेंट और वो सब ना वो निकल गया बस कॉलेज में आते सारा। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही और मजेदार कहानियां और किस्से सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ यादा द क्लासरूम में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।